किचन में काम करते वक्त हम होम मेकर्स का ध्यान सिर्फ एक काम की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी आंखें 2 हैं तो 4 हो जानी चाहिए किचन में। क्योंकि सम टाइम अब जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो बहुत सारे किचन में ना जो मसाले पड़े हुए होते हैं, शुगर वगैरह होती है, तो इन चीज़ों में ना थोड़ी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि कीड़ा वगैरह लगना शुरू हो जाता है। तो उनसे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि किसी ने कमेंट किया था कि आप ही किचन की शेल्फ़ के ऊपर ना चूंटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हालांकि हम इतनी ज़्यादा सफाई का ख्याल भी रखती हैं, तो भी हमारी शेल्फ़ में सुबह उठ के देखें ना तो छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं ना वो लाजमी होते हैं। तो उसके लिए हमें कोई टिप बता दें। उसके लिए जी आप क्या करेंगे कि आप कोई भी क्लॉथ ले लें या टिश्यू पेपर ले लें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा सिरका डालेंगी और फिर ऐसे ना रात को सोने से पहले आप अपनी सारी शेल्फ़ के ऊपर इस तरह मार के ना, तो देन जो है ना आपको इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो शेल्फ़ पे कीड़े वगैरह आते हैं ना वो नहीं आएंगे और बिल्कुल क्लीन रहेगी। क्योंकि सिरका जो है ना वो थोड़ा सा खट्टा होता है, जिसकी वजह से ना चूंटियाँ वगैरह नहीं आती। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से आपको लगता है ना कि किचन में इस एरिया से या इस पॉइंट से या इस सुराख से कीड़ियाँ वगैरह आती हैं, वो सम टाइम ऐसे लाइन बनी हुई होती है ना, तो उस जगह पे आप बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ना वो डाल दें या उस सुराख के आगे रख दें जहाँ से कीड़ियाँ आती हैं। तो इंशाल्लाह कीड़े वगैरह नहीं आएंगे और आपकी शेल्फ जो है वो क्लीन रहेगी। अच्छा, इन दोनों टिप्स को ना आप यूज़ करने के बाद ना मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों टिप्स से किस हद तक फ़ायदा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जो चीनी का जार होता है या जो चीनी का पॉट होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े चले जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये ऐसा तरीका बता दें हम क्या करें। उसके लिए जी आप देख सकते हैं ये मेरा कंटेनर है चीनी का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चीनी में कभी भी कीड़े नहीं आए। उसकी रीज़न ये है कि मैं बहुत ख्याल और बहुत एहतियात से किचन में पड़ी हुई सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ और गाहे बगाहे उनको चेक करती रहती हूँ, चाहे वो दालें हैं चाहे वो मसाले हैं। अच्छा, पहले तो आप ये करें ना, आपके पास बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा होगा, वो लें और इस तरह से ना चीनी के अंदर डाल दें और बस इसको कवर करके रख दें। तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है ना चुंटियाँ वगैरह चीनी में नहीं आएंगी। अच्छा, उसके बाद जी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल खड़े मसाले सम टाइम नहीं होते हैं, तो उससे क्या करें, आप टिश्यू पेपर लें और सिरका लें। सिंपल, ठीक है। एक टिश्यू पेपर ले लें, सिरका लें और इस तरह से ना टिश्यू पेपर के ऊपर सिरका डाल के ना जितने भी आपके शुगर पॉट्स हैं और कंटेनर्स हैं ना, उसके अराउंड ना हल्का हल्का सा बस आपने सिरका इस तरह से मार देना है। अच्छा, सिरका इतना ज़्यादा मतलब अच्छा होता है ना कि ये चूंटियाँ वगैरह जो भी कीड़े वगैरह होते हैं ना उनको किचन में आने नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि कहीं किचन की दीवार पे या इस तरह से कीड़ियों की एक लाइन सी बनी होती है ना, तो आप थोड़ा सा सिरका लेके ना किसी चीज़ के ऊपर डाल के ना उस जगह पे आप ऐसे रब कर देती हैं ना, तो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम कभी कीड़ा नहीं आएगा। तो मैं इस तरह से ना अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से कीड़ियाँ आ रही हैं, गर्मी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा आती हैं, सर्दी में तो इतनी नहीं होती, लेकिन गर्मी में ये इश्यूज़ ना फेस करने को हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पूछा कि आप ही ओवन के अंदर वाली साइड पे जब कोई चीज़ हम गर्म करते हैं ना, तो उसके जो छींटे होते हैं वो ऐसे पड़ जाते हैं और साथ ही ना जो सालन के फॉर एग्जांपल कोई सालन हम गर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसके जो छींटे हैं दीवारों पे पड़ जाते हैं और फिर वहीं पर ना स्टेन छूट जाता है और हल्दी का या कोई भी मसाला जिस तरह से सालन के बीच में आपने डाला हुआ होता है। अच्छा, उसके लिए बेस्ट ये है कि जब भी आपको लगे, ज़ाहिर आप चीज़ रख के ओवन के अंदर इधर उधर तो नहीं होती ना, या फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा तो होता है ना कि जो चीज़ आपने रखी थी उसके छींटे माइक्रोवेव की दीवारों पे ऊपर गए हैं, तो हाथ अगर आप साफ़ कर देंगे ना, तो किचन जो आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर स्टेन्स पड़ते हैं ना हल्दी वगैरह के, ये निशान पक्के हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, हाथ अगर आप इसको साफ़ कर देंगी। और फॉर एग्जांपल अगर पड़ भी जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगी कि आप एक लेमन ले लें। ठीक है, लेमन सिंपल 2 हिस्सों में उसको काट लें और उस जगह पे आप हल्का सा रब करेंगी। मुकम्मल तौर पर तो निशान नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हल्का हो जाएगा वक्त के साथ साथ। आप एहतियात करें कि जब भी आपको लगे कि आपने ओवन में कोई चीज़ रखी है गर्म होने के लिए, तो इस तरह से ना दीवार पे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसको लगे हाथ आप साफ़ कर दें। अच्छा, ये मैंने कल जो है ना सालन गरम किया था, तो उसमें कलेजी का सालन था। तो कलेजी जब गरम होती है ना, तो वो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गरम हो जाए ना, तो ऐसे मसाला जैसे ना उछल रहा होता है उसका, तो इस वजह से ना मैंने उसी वक्त साफ़ कर दिया था। मुझे कोई गीला कपड़ा या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं हाथ ओवन को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा किचन साफ़ रखती हूँ। अच्छा, कुछ लड़कियों ने ये भी कमेंट किए हुए थे कि आप कितनी सुगड़ हैं, आप अपने किचन को कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखती हैं। भाई, आप लोग भी सुगड़ बन सकती हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो हाथ के हाथ जब आप सारी सफाइयाँ कर देती हैं ना तो आपको कोई मुश्किल काम लगता है, ना ही आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इन्फ्लुएंसर भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं और फिर हमने अपने किचन को भी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ होता है। इवन देन कि अपने पूरे घर को हमने बहुत अच्छे तरीके, बहुत सलीकेमंदी से हम अपने किचन को और अपने पूरे घर को लेकर चल रही होती हैं। हम ये नहीं है कि वीडियोस की वजह से अपने घर को अफेक्टिव करें या हम अपने घर को गंदा रखें, सिर्फ हमारा ध्यान वीडियोस की तरफ या नहीं, बल्कि हमारी भी 2 आंखों से हमारी 6 आंखें हो जाती हैं जब हम वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट था कि आपका सिंक तो ऐसे चमक रहा है जैसे आपने कभी इसको यूज़ ही ना किया हो। भाई, इसको मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं लगे हाथ तो वैसे तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ। आपने कहा कि आप इस स्टेन है पानी के टिप टिप करके ना उसी जगह पे ना एक वाइट कलर का स्टेन पड़ जाता है। इतना साफ़ किया है, नहीं होता है, कोई तरीका बता दें। अच्छा, तरीका ये है कि एक लेमन लें, लेमन के ऊपर बेकिंग सोडा डालें और फिर उस जगह जहाँ पे आपको लगता है कि स्टेन पक्का हो गया है, हल्का सा रब करेंगे, हल्का तो नहीं, ज़रा दबा के ज़ोर से रब करेंगे ना तो काफ़ी हद तक स्टेन जो है वो छूट जाता है। तो बस जी, नेक्स्ट था कि आपकी गर्मी है, गर्मी में आटे के ऊपर जो ना खुश्की बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आप क्या करें कि आटा गूंदते वक्त जब आप आटे को मिक्स करती हैं ना तो थोड़ा ऑयल शामिल कर लें और जब आप फ्रिज में रखती हैं ना तो थोड़ा ऊपर ऑयल से ग्रीस कर दें तो आपका आटे के ऊपर खुश्की नहीं आएगी। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं आपको ये टिप तो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछी थी, मैं आपको खुद बताने जा रही हूँ। डायरेक्ट शेल्फ पे रख के कोई भी चीज़ कभी भी कट ना करें। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है, मैं ये भी आपसे नहीं कहूँगी कि आप अपने हाथों की मदद से इन चीज़ों को कट करें। अब आप यंग हैं, अभी आप इन चीज़ों का आपको कोई महसूस नहीं हो रहा है। हाथ से जब आप वेजिटेबल्स वगैरह कट करती हैं ना किसी चीज़ की सपोर्ट के बगैर, फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये कटिंग बोर्ड है, हमने रख के आराम से इसके ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली। जब आप अपने हाथों से करती हैं ना तो आप देखें कि आपकी जो उंगलियां होती हैं ना उनके साइडों पे सारे लंबे लंबे निशान पड़ जाते हैं, कट्स पड़ जाते हैं। उसकी वजह से आप लोगों को नुकसान ये होता है कि वक्त से पहले ही आपके जो फिंगर्स के ऊपर आपके जो निशान होते हैं ना, फॉर एग्जांपल सम टाइम प्रिंट के वक्त जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, चले वो तो बुढ़ापा होता है ना, तो कुछ लड़कियों का ना गरम गरम चीज़ को उठाने के साथ भी और कटिंग करने से भी, कट्स वगैरह पड़ने से भी ना आपकी फिंगर्स की जो लाइंस होती हैं ना वो वक्त से पहले ही जानना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब मदम होना शुरू हो जाती हैं। तो जब कभी आप कोई मतलब वेरिफिकेशन कराती हैं या कोई अकाउंट ओपन वगैरह कराती हैं ना तो सम टाइम आपने नोट किया होगा कि थंब की जो लाइंस होती है ना वो शो नहीं हो रही होती। उसकी रीज़न यही होती है कि हम एहतियात नहीं करती। तो आपने डायरेक्ट शेल्फ पे नहीं काटना है, शेल्फ पे भी ज़ाहिर आपकी अगर फॉर एग्जांपल न्यू है तो शेल्फ पे भी निशान पड़ेंगे, लाइंस पड़ जाती हैं, शेल्फ भी ख़राब होती है। दूसरा, आपकी फिंगर्स भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, तो कोशिश करें कि कोई कटिंग बोर्ड या हल्का सा लकड़ी का पीस लेके ना उसके ऊपर वेजिटेबल्स को कट करें। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि भाई कामों के साथ साथ ना खुद पे तवज्जो देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने किचन में काम इम्पॉर्टेंट होते हैं उतने ही आप भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। किचन के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। बस जी, आज की वीडियो आपके साथ यही शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।